अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। अगर आप पियर्सन एडेक्सल ले रहे तो 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको कंप्लीट जो डिटेल वीडियोस हैं जिसमें पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़ एंड ग्लोबल सिटीज़नशिप, इनकी मार्किंग स्कीम, इनके पेपर पैटर्न, इनका सिलेबस, इनकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं, कमांड, जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है पेपर के अंदर, तो हम डिटेल में इनको डीकोड करेंगे। तो आज हम अपनी पहली वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं पाकिस्तान स्टडीज़, उसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो हम डिटेल में देखेंगे और साथ साथ जो कमांड टर्म्स हैं और सिलेबस। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। पाक स्टडीज़ का जो पेपर 1 है, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान, इसका जो कोड है 4PA1/01। तो पहला पेपर आपके सामने 2 पेपर्स होते हैं पाक स्टडीज़ में, और ये एक्सटर्नली असेस्ड है। रिटन एग्जामिनेशन होता है और ऑन स्क्रीन भी होता है। 1 आवर एंड 30 मिनट्स, 90 मिनट्स का आपके पास टाइम होता है। 75 मार्क्स होते हैं इस पेपर के अंदर, और 3 क्वेश्चंस आपने करने होते हैं। तो तीनों क्वेश्चंस 25 इंटू 3 75 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो अभी हम ज़रा सिलेबस देखते हैं। कैम्ब्रिज की तरह इसमें भी आपको 3 सेक्शंस मिलते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास चॉइस है। अब आप सेक्शन ए देखें तो वो कंपलसरी सेक्शन है कि स्टूडेंट्स उसको स्किप नहीं कर सकते। उसमें से एक क्वेश्चन मस्ट आना होता है, और ये आता है द इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान। ये टाइमलाइन आपके सामने है 1927 से 1971 तक, साइमन कमीशन से लेके तो जब हमारा ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हो जाता है, तो वहाँ तक हमने ये डिटेल पढ़ना है। इसमें से 25 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, वो आपको इन एनी केस करना ही करना होगा, आप स्किप नहीं कर सकते। सेक्शन बी में आपको आगे फर्दर आप देखें तो 3 टॉपिक्स हैं, तो उसमें आप टाइमलाइन भी आपके सामने है। तो नॉर्मली जो चूज़ किया जाता है वो है द ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड ब्रिटिश रिफॉर्म्स 1883 से 1927 तक। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म होती है 1885 में, वहाँ से लेके 1927 तक के इवेंट्स कि उसने ब्रिटिश ने कैसे रिफॉर्म किया था। तो ये मोस्टली सबसे जो इजी टॉपिक समझा जाता है। फिर अगर आप सेक्शन सी देखें तो उसमें भी 3 टॉपिक्स हैं, उनमें से एक चूज़ करना होता है। आपने सब नहीं पढ़ना होता, ये मैंने हाईलाइट किए हुए हैं कि किस सेक्शन से हमने क्या पढ़ना है। तो इसमें हमने जो सिलेक्ट किया है पाकिस्तान रोल इन वर्ल्ड अफेयर्स 1947 से 1999 तक। तो इसमें भी आपको ओवरलैपिंग नज़र आती है, क्योंकि जो पहला कंपलसरी है जो टॉपिक 1927 से 1971 तक, तो उसके अंदर भी काफ़ी कुछ आ जाता है वर्ल्ड अफेयर का, कि हमारे जो रिलेशंस थे दूसरे कंट्रीज़ के साथ, जैसे रशिया, अमेरिका या कनाडा हो गया, या हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं तो उनके साथ कैसे रहें। तो ये 3 टॉपिक्स जो हमारा सिलेबस है, जो सिलेबस हमने खुद ही डिवाइस करना होता है। तो ये कैम्ब्रिज को अगर हम देखें, इसको देखें तो काफ़ी रिलैक्सेशन है बच्चों के लिए। आप लोग 1885 से पढ़ते हैं और 1999 तक, जबकि जो कैम्ब्रिज के बच्चे हैं वो 1600 जो डेट, जो टाइमलाइन स्टार्ट होती है, वहाँ से आगे करते हैं। तो पेपर कुछ इस तरह से आएगा, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। आपका जो 1 आवर 30 मिनट्स और आप 75 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। जो पहला क्वेश्चन होगा सेक्शन ए में, वो मैंडेटोरी है, आप छोड़ नहीं सकते। बाकी आपने 1 क्वेश्चन फ्रॉम अ चॉइस ऑफ 3 इन सेक्शन बी। अब सेक्शन बी में जो तीनों टॉपिक्स हैं उनमें से एक एक क्वेश्चन आएगा, तो जो सेक्शन आपने पढ़ा होगा तो उसमें से क्वेश्चन आपके लिए इजी होगा करना, और वो आप करेंगे। इसी तरह 1 क्वेश्चन फ्रॉम अ चॉइस ऑफ 2 इन सेक्शन सी। जो सेक्शन सी था उसमें भी 2 टॉपिक्स हैं, तो आपने जो पढ़ा होगा उसमें से आप क्वेश्चन करेंगे, और हर क्वेश्चन 25 मार्क्स का होगा। और उसकी जो डिटेल्स हैं, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है 1 मार्क का, 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपने एक चूज़ करना होगा करेक्ट। फिर एक होता है शॉर्ट ओपन क्वेश्चन 2 मार्क्स का, उसमें भी आपने 2 कोई पॉइंट्स लिखने होते हैं, 2 सेंटेंसेस। फिर एक एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन होता है 6 मार्क्स का, जिसमें आपने 2 डेवलप पॉइंट्स लिखने होते हैं। ये नॉर्मली कॉज एंड कंसिक्वेंस होता है। इसको हम डिटेल में फर्दर आगे डिस्कस करेंगे कि किसी और वीडियो में। और फिर 16 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है, तो ये ऐसे टाइप क्वेश्चन होता है, इसमें जो आपने इवैल्यूएशन करनी होती है, सक्सेसेस एंड फेलियर्स देखने होते हैं, और एंड में आपने इवैल्यूएशन लिखनी होती है।
तो इसमें आप पहले तो जो कॉजेज़ कंसिक्वेंसेस अपना एनालिसिस देते हैं कि वेदर समथिंग वाज अ सक्सेस और फेलियर, और वो आप इस तरह के 4-5 पॉइंट्स एक्सप्लेन करके एंड के ऊपर इवैल्यूएशन देते हैं। ये सब मैं डिटेल में आगे जो वीडियोस आएंगी उनमें आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। अब हम पेपर 2 की बात करते हैं। ज्योग्राफी है जिसको हम द लैंडस्केप, पीपल एंड इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें स्टूडेंट्स के पास कोई चॉइस नहीं है। ये भी 75 मार्क्स का पेपर होता है, 90 मिनट्स में करना होता है, और स्टूडेंट मस्ट आंसर ऑल क्वेश्चन। तो इसमें आपको कोई चॉइस नहीं है। जो तीनों सेक्शंस हैं उनमें से एक एक क्वेश्चन आएगा, वो मैं आपको डिटेल में अभी दिखाता हूँ सिलेबस। और पेपर में मल्टीपल चॉइस भी होते हैं, शॉर्ट ओपन क्वेश्चंस भी होते हैं, डाटा रिस्पांस और एक्सटेंडेड रिस्पांस। पेपर को भी हम डिटेल में देखते हैं और सिलेबस पहले हम देखते हैं। पेपर 2 के अंदर 3 सेक्शंस हैं, तीनों कंपलसरी हैं, मस्ट रिक्वायरमेंट है। अब सेक्शन ए है द फिज़िकल इन्वायरमेंट। तो हमने पाकिस्तान की ज्योग्राफी देखनी है, इसकी टोपोग्राफी देखना है, इसका क्लाइमेट देखना है। इसमें जियोलॉजी भी आता है, रिलीफ फीचर्स हैं, ड्रेनेज हैं, फिर इरोजन, जो रिसोर्सेज एंड हैज़र्ड्स, या जितना भी फिज़िकल जो लैंडस्केप है वो बेसिकली हमने उसके प्रोसेसेस और वो पूरा डिटेल के अंदर स्टडी करना है और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है लोगों की लाइफ के ऊपर। तो ये सेक्शन 1 है जो कि आप किसी सूरत भी आपने एक भी टॉपिक इसमें से आप, बल्कि तीनों सेक्शंस में से आप कोई भी टॉपिक स्किप नहीं कर सकते। तो अब हम सेक्शन बी देखते हैं उसमें क्या है। तो ये सेक्शन बी देखें तो ह्यूमन एनवायरनमेंट है। पहला तो हमने टोपोग्राफी और क्लाइमेट देखा। अब जो ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंदर जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हैं कि जैसे बड़े सिटीज़ हैं वहाँ पे अमीर लोग रहते हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, जो रूरल एरियाज़ हैं उनमें डिस्पैरिटीज़ हैं, कहाँ पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर या जो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन कहाँ पे अच्छी है कहाँ पे नहीं है, और उनका इम्पेक्ट क्या पड़ता है लोगों की लाइफ के ऊपर, जो कंसिक्वेंसेस हैं। तो इसके अंदर हम ये सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस और जो मैनेजमेंट अप्रोचेस जो हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो इसको हम डिटेल में देखेंगे। सेक्शन सी देखते हैं। सेक्शन सी आप देखें तो ये चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के लिए जो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, जैसे अर्बनाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, फिर पॉपुलेशन है, और जो क्लाइमेट चेंजेस हो रही हैं उनके इम्पैक्ट्स हैं। तो ये इंतहाई एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जो कि आपको एक हर बंदे को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के चैलेंजेस क्या और उनके सॉल्यूशन कैसे हो सकते हैं या कैसे हम उस तरफ जा सकते हैं। तो ये आपका सिलेबस है, 3 सेक्शंस हैं इस पेपर 2 के, और तीनों के तीनों मस्त हैं, आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते हैं। अब ज़रा हम कमांड टर्मिनोलॉजी या कमांड वर्ड्स हैं जो कि पेपर के अंदर किस तरह से पूछा जाता है वो ज़रा देखते हैं। तो ये आप कमांड वर्ड्स देख रहे हैं या टर्मिनोलॉजी जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आपको ये सारी टर्म्स अच्छी तरह से क्लियर हैं तो आप बड़ा इजीली ये पेपर कर सकते हैं। और याद रखिएगा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के मार्क्स कंबाइन होंगे 75 इंटू प्लस 75 150, उसमें से आपकी ग्रेडिंग होगी। तो ये जो टर्मिनोलॉजी आप देख रहे हैं, डिफाइन, कैलकुलेट, डिस्क्राइब, सजेस्ट, एक्सप्लेन, असेस, इवेल्युएट एंड डिस्कस। अब आप अगर देखें तो जो लो ऑर्डर थिंकिंग है उससे हायर ऑर्डर की तरफ ये चलता है। तो थिंकिंग स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए या आपको ये सीखनी चाहिए, अदरवाइज़ इस पेपर के अंदर मार्क्स लेना आसान नहीं है। जिस तरह से पूछा जाता है, अगर वर्ड एक्सप्लेन है तो आपने उसको एक्सप्लेन करना है, रीजंस देनी है, रीजनिंग देनी है। फिर इस तरह इवेल्युएट या डिस्कस है तो उसके अंदर आप अपनी जजमेंट देते हैं बेस्ड ऑन जो भी आपने लिखा होता है, जो सक्सेसेस, फेलियर्स, या आपने जो अल्टरनेट पर्सपेक्टिव लिखा होता है तो उसको सामने रखते हुए फिर आप आंसर करते हैं। तो इस तरह ये पेपर 1 की टोटल जो डिस्क्रिप्शन थी, जो स्पेसिफिकेशन थी, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन कंसर्न है तो डू राइट इन द कमेंट्स बॉक्स, तो आई विल रिप्लाई दैट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इसकी हम मार्किंग स्कीम, पेपर करते कैसे हैं, टेक्निक्स क्या हैं, जो ट्रिक्स हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।